हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 31 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। लास्ट पार्ट में पार्ट 30 में हमने समझा था कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो है वो क्या मतलब होता है, या हम एसेट और लायबिलिटीज को क्यों जो है वो रीवैल्यू करते हैं। अगर आपने लास्ट पार्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो इसे आप चेक जरूर करें। पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम इस पार्ट में समझेंगे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, प्लस हम जर्नल एंट्रीज जो हैं वो किस तरह से पास करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आज का जो ये पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए सबसे पहले आज हम समझेंगे कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 1 मार्क का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कि नेचर क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, या फिर किस टाइप का अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। आपको आपके एग्जाम में किसी भी अकाउंट का नेचर जो है वो पूछा जा सकता है 1 मार्क में, तो हमेशा ध्यान में रखा कीजिए कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं उसका क्या नेचर है। नॉमिनल अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर हमें कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है तो आपको उसे डेबिट करना है, और अगर आपको कोई भी गेन या इनकम होती है तो आपको उसे जो है वो क्रेडिट करना है। ये आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अब सबसे पहले हम समझते हैं जर्नल एंट्रीज क्या हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, फिर हम जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। कुछ 6-7 जर्नल एंट्रीज हैं बस रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, आप इन्हें ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ जाए आप उसे इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि हमें रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो जर्नल एंट्री में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो हमें इस रूल से जो है वो क्लियर होगा, जो हमारा ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह से डेबिट या क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास यहाँ पर, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लैंड की लैंड लेते हैं। लैंड हमारा एक एसेट होता है। ठीक है, पहले लैंड की वैल्यू थी 10,000। ठीक है, अब लैंड की वैल्यू हो गई है 12,000। पहले लैंड की वैल्यू थी 10,000, अब हो गई है 12,000। इट मीन्स 2,000 से जो है वो लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 2,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। इट मीन्स लैंड हमारा एक एसेट है, हमारा जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम हमेशा जो है वो हमारे एसेट को डेबिट करते हैं एज पर द मॉडर्न अप्रोच, एसेट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब देखिए एसेट बढ़ गया। एसेट के बढ़ने से हमें क्या हुआ? फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? फायदा हुआ। एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। पहले 10,000 थी, अब 12,000 है। अगर मैं लैंड को बेच दूं, अब बेचने के बारे में सोचूं तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस को जो है वो फायदा होता है। बिजनेस के लिए ये एक तरह का गेन है या फिर प्रॉफिट है, जो हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब देखिए जर्नल एंट्री में रूल क्या लिखा गया है। अगर हमें कोई भी गेन होता है, ठीक है, या फिर फायदा होता है तो हमें उसे क्रेडिट करना होता है। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री में लिख दिया टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पर फायदा हुआ है लैंड की वैल्यू बढ़ने से।
ओके लर्नर्स, एसेट डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट की वैल्यू बड़ी है। एसेट जब बढ़ते हैं तो हम उन्हें डेबिट करते हैं। टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के ऊपर आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है। तो एसेट की वैल्यू बढ़ने से हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, हमें गेन हुआ, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। नरेशन आपको जरूर लिखनी है साथ में, इसे मत भूलिएगा। अब जैसे अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते तो इसकी जर्नल एंट्री आनी थी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, आपको एसेट क्वेश्चन में बताया होगा कि क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके नेम से आपको जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ। फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, पहले हमने जर्नल एंट्री पास की इंक्रीज करने की, अब करेंगे पास डिक्रीज करने की। ठीक है, वैसे तो इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल उलट होगी जो इंक्रीज की थी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, मशीन की पहले वैल्यू थी 12,000, अब मशीन की वैल्यू हो गई है 10,000। ठीक है, यहाँ पर जो मशीन की वैल्यू है वो 2000 से डिक्रीज हो गई है, 2000 से डिक्रीज हो गई है। अब एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी हमारे एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें जो है वो क्रेडिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एसेट को कर दिया क्रेडिट, टू एसेट लिख दिया। अब एसेट के डिक्रीज होने से हमें फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हो गया, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब अगर मैं एसेट बेचने जाऊं तो 12,000 का एसेट मुझे 10,000 का बेचना पड़ेगा, घाटे पर बेचना पड़ेगा। इट मीन्स मेरा एसेट जो है वो मुझे नुकसान दे रहा है, मेरे को नुकसान हुआ है एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने से। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। कोई भी लॉस हो तो उसे जो है वो आप डेबिट कर दो। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कोई भी लॉस होता है तो अकाउंट को कर दीजिए आप डेबिट। तो हमने यहाँ पर अकाउंट को कर दिया डेबिट। ओके लर्नर्स, आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हो रही होंगी कि मैंने ये किस तरह से पास की हैं। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है थर्ड हमारे पास, फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट मीन्स कि मैंने एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरे पास एक फर्नीचर था, ठीक है, फर्नीचर था 10,000 का। ये 10,000 मैंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया है अपनी बुक्स में। अब हम इस एसेट को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है रिकॉर्ड करने पर। अब क्या जर्नल एंट्री जो है वो आप पास करोगे जब हम इस फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। अब फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में तो हमारा जो फर्नीचर है वो 10,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, पहले एसेट की वैल्यू टोटल थी मान लीजिए 20,000 फर्नीचर रिकॉर्ड करने से पहले। अब हमने बीच में 10,000 का फर्नीचर जोड़ दिया तो फर्नीचर कितने का हो गया, 30,000 का। इट मीन्स फर्नीचर जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो गया। हमें इस इंक्रीज की जो है वो एडजस्टमेंट करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए एसेट बढ़ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो हमने एसेट को कर दिया डेबिट। एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उन्हें जो है वो डेबिट करते हैं। टू रीवैल्यूएशन, एसेट बढ़ने से हमें क्या होता है, फायदा। जो मैंने आपको ये लैंड का गेन समझाया था। ठीक है, एसेट के बढ़ने से हमें क्या होता है, फायदा। तो रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 जर्नल एंट्रीज मैंने आपको समझाई हैं जो एसेट से रिलेट करती हैं। कोई भी एसेट आ जाए आपको इसी तरह से ही सोचना है कि जर्नल एंट्री किस तरह से आपको पास करनी है। ठीक है, चाहे फर्नीचर की आ जाए, लैंड की आ जाए, बिल्डिंग की आ जाए, डेटर्स की आ जाए, स्टॉक की आ जाए, आपको इसी तरह से ही जो है वो सोचना है कि आपको जर्नल एंट्री किस तरह से पास करनी है। अब आगे हम समझते हैं लाइबिलिटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। फॉर एन इंक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो आपको क्या जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। मान लीजिए कि मेरी एक लाइबिलिटी है 10,000 की, अब लाइबिलिटी की वैल्यू हो गई है 12,000। ठीक है, लाइबिलिटी जो है वो मेरी बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 2000 से जो है वो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है।
2000 से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। लाइबिलिटी बड़ी है, लाइबिलिटीज जब भी हमारी बढ़ती हैं तो हम उन्हें हमेशा क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कर दिया लाइबिलिटीज को। अब लाइबिलिटीज के बढ़ने से हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? क्या होगा? पहले मुझे 10,000 पे करने थे, ठीक है, अब मुझे 12,000 पे करने पड़ेंगे। मुझे तो नुकसान हो गया, अब 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो। तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके लर्नर्स, इजी है, जर्नल एंट्रीज मुश्किल नहीं है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंट्स के कि एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट कर दो, कम होते हैं क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट कर दो, कम होती है तो डेबिट कर दो। या फिर जो बेसिक अकाउंट्स के रूल हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के, बस आपको ये आने जरूरी हैं तो आप इजीली जर्नल एंट्रीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है फॉर डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज जो है वो कम हो रही हैं, उसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल उलट होगी इंक्रीज इन लाइबिलिटीज से, ठीक है। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। जैसे मान लीजिए पहले थी लाइबिलिटी 12,000 की, अब हो गई है 10,000 की। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो 2,000 से डिक्रीज हो गई है, ठीक है। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं, तो हमने लाइबिलिटीज अकाउंट को कर दिया डेबिट। अब लाइबिलिटी के कम होने से फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? पहले 12,000 पे करना था, अब 10,000 पे करना पड़ेगा। 2,000 का तो फायदा हो गया क्योंकि अब 2,000 कम पे करना पड़ेगा। तो हमने क्रेडिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके लर्नर्स, 5 जर्नल एंट्रीज हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ जो है फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। कोई एक लाइबिलिटी है मान लीजिए 12,000 की, जो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की है अभी तक। अब इसे रिकॉर्ड करना है और बताना है रिकॉर्ड करने पर क्या जर्नल एंट्री जो है वो आप पास करोगे। 12,000 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है तो इट मीन्स लाइबिलिटीज मेरी बढ़ जाएंगी, जस्ट एज की 10,000 की लाइबिलिटीज हमारे पास पहले ही थी, ठीक है। 12,000 की लाइबिलिटी जो है वो उसमें और जुड़ गई, तो अब लाइबिलिटीज कितनी हो गई टोटल? 20,000। इट मीन्स लाइबिलिटीज हमारी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज यहाँ पर हमारी इंक्रीज हो गई हैं 12,000 से, ठीक है। लाइबिलिटी बड़ी है तो लाइबिलिटी को कर दिया क्रेडिट। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो हम उन्हें करते हैं क्रेडिट। अब बचा रीवैल्यूएशन। अब लाइबिलिटीज बढ़ने से हमें क्या होगा? नुकसान। पहले 10,000 की पेमेंट करनी थी, अब 22,000 करना पड़ेगा। हम नुकसान हो गया, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया हमने यहाँ पर डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हमारी 6 जर्नल एंट्रीज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ये बेसिक है 6 जर्नल एंट्रीज जो आपको आनी बहुत ही जरूरी है। कोई भी एसेट और लाइबिलिटी आ जाए, बस यही 6 जर्नल एंट्रीज के रूल्स जो हैं वो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। अब बची हमारे पास लास्ट की 2 जर्नल एंट्रीज। ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी, पहले हम अकाउंट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आपको ये जर्नल एंट्रीज लास्ट की जो हैं ये किस तरह से पास करनी है। नेक्स्ट है अब हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने जर्नल एंट्री समझ ली, अब हम समझेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को, मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे जो है वो प्रिपेयर करना है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपको या उसमें जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी, ठीक है, या फिर आपको जो है वो अकाउंट आएगा प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। दोनों में से एक चीज ही आपको पूछी जाएगी, या जर्नल एंट्रीज या फिर आपको जो है वो अकाउंट पूछा जाएगा रीवैल्यूएशन का, ठीक है। तो अगर तो अकाउंट आता है पास करने के लिए तो जरूरी नहीं है कि आप पहले जर्नल एंट्रीज पास करो फिर उसके बाद जो है वो अपने अकाउंट में सब कुछ पोस्ट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बिना जर्नल एंट्री के भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम अकाउंट बनाना है पहले जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करोगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग जो है वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इतना टाइम हम नहीं लगा सकते एक ही क्वेश्चन के ऊपर,
ठीक है, क्योंकि पेपर लेंथी होता है, आपको टाइम पर कंप्लीट भी करना है। तो ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। मैं आपको बिना जर्नल एंट्रीज के समझाऊंगी कि आप कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया हमारा एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही हमने पढ़ा अभी तक। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है अकाउंट की। डेबिट कर दो सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो सभी इनकम्स और गेन्स को। कोई भी अगर आपको गेन हो रहा है एसेट को रीवैल्यू करने पर, उसे आपको यहाँ क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। कोई भी नुकसान हो रहा है तो आपको उसे यहाँ पर डेबिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, हमने अभी तक 6 जर्नल एंट्रीज जो है वो समझी। 6 में से 3 में हमें फायदा हुआ एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने से, और 3 में जो है वो हमें नुकसान हुआ एसेट और लायबिलिटी के कम या ज्यादा होने से, ठीक है। अब देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हमें फायदा होता है, ठीक है, तो हम उसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर हमारी लायबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो भी हमें फायदा होता है, हम इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तब भी हमें जो है वो फायदा होता है, तो हम इसे जो है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बिना जर्नल एंट्री के भी मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्लियर है कि अगर फायदा हो रहा है बिजनेस में एसेट और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज होने से, तो आपको उसे क्रेडिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करना है। आपको क्वेश्चन में बताया होता है, लिखा होता है कौन कौन से एसेट और लायबिलिटीज कम या ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। आपको बस चेक करना है, फायदा हो रहा है तो आपको उसे जो है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। अगर नुकसान हो रहा है तो आपको उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, नुकसान हो गया। वैल्यू लायबिलिटी की बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो भी हमें नुकसान है, तो इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं की थी अब रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमें नुकसान होगा, तो उसे भी हम लिखेंगे हमारी डेबिट साइड पर। ओके लर्नर्स, तो जहां भी फायदा होगा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दो, जहां नुकसान होगा उसे डेबिट साइड पर जो है वो आप रिकॉर्ड कर दो। आप चाहें तो आप जर्नल एंट्री को भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी ज्यादा इजी लगती हैं तो मैं एक बार आपको यहाँ से भी समझा देती हूँ, पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई एम श्योर, आई गारंटेड कि आप बिना जर्नल एंट्रीज के भी रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस। मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अकाउंट्स में जो है वो मास्टरी हो जाएगी। बट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आपके पास जो ये 4th जर्नल एंट्री थी, फॉर एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है। तो जिस एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा उसे आपको जो है वो पोस्ट करना है। अब यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन को किया है डेबिट, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जर्नल एंट्री है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, ये मान लेते हैं 2 क्रेडिटर्स है, और अमाउंट है जर्नल एंट्री में हमारे पास 2000, ठीक है। 2000 हमारे पास अमाउंट है, K फॉर 1000 है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, आपको इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। इट मीन्स आपको इसे जो है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलिए, मान लिया रिकॉर्ड कर लिया मैंने डेबिट साइड पर 2000। अब यहाँ पर नाम क्या लिखना है? नाम अगर तो मैं यहाँ पर लिख दूं टू रीवैल्यूएशन, उससे कुछ क्लियर नहीं होगा कि ये 2000 जो है वो मैंने किस के लिए लिखा है, क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, उससे हमें कुछ भी क्लियर ही नहीं होगा अगर हम रीवैल्यूएशन लिख देंगे। तो इट मीन्स
रीवैल्यूएशन डेबिट किया है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। नाम जो आपको लिखना है 2000 के साथ वो आपको लिखना है जो आपने एस्पेक्ट क्रेडिट किया है। क्रेडिट हमने किया है टू क्रेडिटर्स, तो आपको यहाँ पर लिखना है टू क्रेडिटर्स। अब मुझे यहाँ से पता चला कि क्रेडिटर्स अगर बढ़ेंगे तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है, तो मैंने इसे जो है वो यहाँ पर डेबिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड किया है टू क्रेडिटर्स। ओके लर्नर्स, रीवैल्यूएशन डेबिट किया है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। नाम आप लिखोगे जो आपने एस्पेक्ट को क्रेडिट किया है, ठीक है, उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पर। इसी तरह से ही एक और जर्नल एंट्री देखते हैं, फॉर डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर हमारी लाइबिलिटीज की अमाउंट डिक्रीज हो रही है तो जर्नल एंट्री है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर भी लिख लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट सेम लेते हैं 2000, ठीक है। अब क्रेडिटर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, अब रीवैल्यूएशन को हमने किया है यहाँ पर क्रेडिट किया है, इट मीन्स आपको इसे जो है वो क्रेडिट साइड पर जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया यहाँ पर 2000। अब यहाँ पर किस नाम से लिखना है, बाय रीवैल्यूएशन नहीं लिख सकते, कुछ भी उससे क्लियर नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे ये डेबिट एस्पेक्ट वाला। डेबिट हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को, तो यहाँ पर आप लिख दो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स इस तरह से, ठीक है। ये बेसिक वही लेजर्स के ही रूल्स हैं जो आपने +1 में पढ़े हैं, ठीक है। टू रीवैल्यूएशन क्रेडिट है तो इट मीन्स क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है। नाम आपको जो है वो डेबिट वाला लिखना है जो एस्पेक्ट आपने डेबिट किया होगा, तो ही तभी आपकी जो है वो लेजर पोस्टिंग ठीक मानी जाएगी, ठीक है। अब चलिए, जैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री थी आपके पास, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास की, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को हमने क्या किया, क्रेडिट। मान लीजिए अमाउंट है 4000, तो मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया 4000, क्योंकि रीवैल्यूएशन फर्स्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर नेम क्या लिखना है, नेम जो आपने डेबिट किया है, डेबिट आपने किया होगा एसेट, ठीक है, तो बाय लिख दो, बाय एसेट इस तरह से, ठीक है। क्रेडिट किया रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया। नाम लिखेंगे डेबिट वाला, जो एसेट का नाम आपने डेबिट किया होगा। इसी तरह से ही नेक्स्ट सेकंड जर्नल एंट्री थी, फॉर एन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, फॉर अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। अब रीवैल्यूएशन को क्या किया है एंट्री में, डेबिट, तो इट मीन्स हमने इसे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पर। नाम लिखेंगे जो क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है, टू एसेट। जो क्रेडिट में एस्पेक्ट लिखा है उसे आपको लिखना है यहाँ पर उसका नाम। ओके लर्नर्स, आपको जैसे भी इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट जो मैंने शॉर्टकट बताया है आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेजर्स पोस्टिंग करना चाहे जर्नल एंट्री से तो आप वो भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप बिना जर्नल एंट्रीज के ही जो है वो अकाउंट सीखें कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करें ताकि आपको सभी कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करें उसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। ओके लर्नर्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। अब देखिए, कोई भी अकाउंट हो, लास्ट में हमें जो है वो उस अकाउंट को बैलेंस करना होता है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। लास्ट में हम जो है वो अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, उसी तरह से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी जो है वो बैलेंस करना है। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो आपका जो बैलेंस है, ठीक है, या जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका डेबिट साइड पर भी बच सकता है और क्रेडिट साइड पर भी बच सकता है। अब देखिए, अगर तो आपका जो ये डिफरेंस है, ठीक है, या जो बैलेंस है
वो बचता है डेबिट साइड पर, तो आपको उसे लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू। अगर बाय वाली साइड आपका डिफरेंस बचता है तो आपको उसे लिखना है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू। मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट बचा है 1500, ठीक है। 1500 कैसे बचेगा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए आप, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना बनता है उसमें से आप डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जितना बैलेंस बचेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू। अब हमने यहाँ पर प्रॉफिट क्यों लिखा है, ये है हमारी इनकम साइड, ठीक है, ये है हमारी एक्सपेंस साइड। इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करा है। मान लीजिए मेरे पास जो मेरी ये इनकम थी, इनकम साइड का टोटल था मेरे पास 5000, ठीक है, और डेबिट साइड पर जो मेरे एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं उनका टोटल था मेरे पास 3500, ठीक है। सो इनकम्स, वाई रेफर्स टू इनकम, ठीक है, और ई रेफर्स टू एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे, तो मेरे पास जो है वो 1500 का प्रॉफिट जो है वो बच गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1500। इससे उलट भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। इनकम है मेरी 3500, ठीक है, और एक्सपेंसेस हो गए मेरे 5000 के, ठीक है, तो मेरे पास लॉस बच जाएगा 1500 का, ठीक है। खर्चे ज्यादा हैं, इनकम जो है वो मेरी कम है, तो मेरे पास लॉस आएगा, ठीक है। लॉस आया है तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से 1500, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारे पास बचा है, ठीक है, ये पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस है। इसे आपको जो है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए हमारे पास दो पुराने पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी जो है वो हमारे दो पार्टनर्स हैं। ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो है 3:2, 3:2 है। आपको इस 3:2 में जो है वो इस 1500 को डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से होगा ये 1500 इंटू 3/5 900, बी का आ जाएगा 1500 इंटू 2/5 इक्वल टू 600, इस तरह से। और ये दोनों अमाउंट्स आपको लिखनी है यहाँ पर इनर कॉलम में डिवाइड करने के बाद। 1500 को हमने इस तरह से जो है वो डिवाइड किया है। सेम केस लॉस में भी आएगा। 1500 को आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है इन देयर ओल्ड रेशो, इस तरह से, ठीक है। आप कहीं भी स्टार लगाकर लिख लें, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा रीवैल्यूएशन के ऊपर, आपको उसे जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशो ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपको चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में आए, एडमिशन में, रिटायरमेंट में या फिर डेथ में, यही रूल जो है वो आपको फॉलो करना है कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा रीवैल्यूएशन के ऊपर वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका भी पॉइंट है, ये भी मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो में समझाऊंगी कि हमने इसे ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास बची ये दो जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको अभी बतानी है 7 और 8 नंबर की। इन दोनों में से कोई एक जर्नल एंट्री ही जो है वो आएगी। आप ध्यान रखें, या रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बचेगा या लॉस, दोनों ही जो है वो नहीं आ सकते, या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सो इन दोनों में से भी आपको कोई एक जर्नल एंट्री ही जो है वो पास करनी है। अगर होता है आपको प्रॉफिट रीवैल्यूएशन पर, तो उसकी जर्नल एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। आपको कैपिटल वर्ड मेंशन करना है अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और आपको करंट अकाउंट में लिखना है अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड में जो है वो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स कैपिटल को छोड़कर वो आपको करंट में ही करनी है। ओके, अब ये जर्नल एंट्री कैसे बनी है, जो प्रॉफिट आया है रीवैल्यूएशन
के ऊपर वो पार्टनर्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं। तो प्रॉफिट जो होता है वो हमारे कैपिटल को बढ़ाने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम हमारी कैपिटल में जो है वो प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो पार्टनर्स प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, इट मींस उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो कैपिटल होती है हमारी उसमें हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ रही है, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और आपने सेकेंड चैप्टर में जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है उसमें आपने एनालिटिकल टेबल का एक कंसेप्ट जो है वो पढ़ा है, एडजस्टमेंट टेबल का एक कंसेप्ट उसमें जो है वो आपने पढ़ा है। उसका बेसिक क्या होता है कि जो चीज पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस है या फिर लॉस है, ठीक है। अगर प्रॉफिट पार्टनर के लिए एक इनकम है, ठीक है, या फिर पार्टनर के लिए अगर गेन है तो फर्म के लिए वो एक तरह का नुकसान है, लॉस है, या फिर वो एक तरह का हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पर कर दिया डेबिट, क्योंकि फर्म को एक तरह का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर को जो है वो प्रॉफिट दे रहा है, फर्म के पास से पैसा जा रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम फर्म के लिए बनाते हैं, तो इसे हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है। अब अगर लॉस हो जाए तो लॉस की जर्नल एंट्री बिल्कुल रिवर्स है जो प्रॉफिट की है। लॉस जो होता है वो हमारी कैपिटल को जो है वो डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। लॉस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो है वो हमारी कैपिटल कम होगी, क्योंकि लॉसेस को हम कैपिटल्स में से जो है वो माइनस करते हैं। सो कैपिटल यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हमने इसे कर दिया डेबिट। कैपिटल वर्ड आपको लिखना है अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, करंट वर्ड लिखना है अगर आप फिक्स्ड कैपिटल्स अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया है? पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, तो इट मींस फर्म को उतना कम पैसा जो है वो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्म का तो पैसा बच ही गया, उसे अब पार्टनर्स को देना नहीं पड़ा, तो फर्म को तो फायदा हो गया, तो हमने यहाँ पर रीवैल्यूएशन को कर दिया क्रेडिट। टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जर्नल एंट्रीज में नरेशन बहुत ध्यान रखिएगा, नरेशन का, नरेशन लिखनी मत भूलिएगा। सो ये मैंने आपको बता दी सारी जर्नल एंट्रीज की हम किस तरह से पास करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते टाइम जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जर्नल एंट्रीज में लास्ट में जब हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादातर हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें गलती हो जाती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? यस, हो जाती है गलती, तो कोई घबराने की इतनी बात नहीं है अगर आपकी कैलकुलेशन में भी गलतियां होती हैं। जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल हमारे सामने है, ये इनकम साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, जिस साइड बैलेंस बचे, जिस साइड का टोटल कम है उस साइड हम जो है वो डिफरेंस डाल देंगे। पर जर्नल एंट्रीज में हमें प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि हम ऊपर नीचे कई बार जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं, पहले इंक्रीज की, डिक्रीज की, इंक्रीज की, डिक्रीज की, ठीक है, तो कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं पास करने के लिए तो आप वर्किंग नोट में जो है वो अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए, गलत नहीं होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। वर्किंग नोट में अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और वहां से जो प्रॉफिट और लॉस आता है उसे अपनी जर्नल एंट्रीज में पुट कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं देन इट इज वेल एंड गुड, बट अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्किंग नोट में नहीं बनाना है तो आप चाहें तो पेंसिल के साथ रफ में बना लीजिए, फिर उसे इरेज कर दीजिए, जैसे आप चाहें, जैसे आपके गलत होने के चांसेस कम हो सकते हैं उस तरीके से आप जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन गलत नहीं करना है, नंबर हमने अपने नहीं कटवाने हैं। इट्स ओके, आप वर्किंग नोट बना दीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें और अच्छे से जो है वो सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
अब लास्ट पॉइंट एक हमारा रह गया है कि हमने रीवैल्यूएशन का जो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है हमें, ठीक है, हमने इसे जो है वो नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया है, हमने इसे ओल्ड पार्टनर्स को क्यों दिया है ओल्ड रेशो में। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए और बी मान लीजिए दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशो थी 3:2। उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट किया फर्म में 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया। सी ने 1 अप्रैल 2021 को जो है वो ज्वाइन करना था एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 31 मार्च 2021 तक नए पार्टनर के आने से पहले हम एक बार हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो हम उसे उसके आने से पहले ही जो है वो एडजस्ट कर लें। ठीक है, मान लीजिए नए पार्टनर के आने के टाइम जब हमने रीवैल्यू किया एसेट्स और लायबिलिटीज को तो हमें लॉस हुआ रीवैल्यूएशन के ऊपर, हमें लॉस हुआ रीवैल्यूएशन के ऊपर। अब अगर हम इस लॉस का शेयर इसे भी दे दें, ठीक है, जो हमने ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया इसमें हम नए पार्टनर को भी अगर शेयर दे दें तो उसका क्या मतलब होगा कि नए पार्टनर को आते ही फर्म में जो है वो नुकसान हो गया। ठीक है, अभी तक 31 मार्च 2020 तक जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे हमारे फर्म में उनके ऊपर जो था वो इसका तो कोई राइट ही नहीं था जो हमारा ये नया पार्टनर था। ठीक है, तो ये लॉस क्यों बियर करे, ये लॉस क्यों बियर करे आता है जब तक कि अभी तक इसने कोई भी एसेट और लायबिलिटी को यूज ही नहीं किया है, इसने बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो ये लॉस क्यों बियर करे। नया पार्टनर लॉस बियर नहीं करेगा। जिस दिन वो फर्म में आ जाएगा उस दिन से उसकी लायबिलिटी बनेगी लॉस को बियर करने की। सेम पॉइंट प्रॉफिट के साथ है। प्रॉफिट अगर हो जाता है लॉस रीवैल्यूएशन करने के ऊपर, ठीक है, तो इस प्रॉफिट के ऊपर भी पुराने पार्टनर्स का ही राइट है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस को मैनेज किया, एसेट लायबिलिटीज को क्रिएट किया, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट हुआ है। नया पार्टनर तो अभी आया ही नहीं है बिजनेस में, तो उसको आते ही जो है वो हम प्रॉफिट क्यों दें, उसने तो अभी तो कोई काम नहीं किया। यस, 1 अप्रैल 2020 से जब वो ज्वाइन करेगा उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉसेस होंगे हमें उसमें वो शेयर ले सकता है, क्योंकि अब वो बिजनेस में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, बट रीवैल्यूएशन हमने उसके आने से पहले कर ली है, तो अब इसका जो है वो सी का प्रॉफिट और लॉस के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। तो हम कोई भी शेयर जो है वो ना ही प्रॉफिट में ना ही लॉस में जो है वो नए पार्टनर को नहीं देंगे। आई होप लर्नर्स अब आपको जो है वो सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। तो अब आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये हमने समझा रीवैल्यूएशन के टॉपिक में, विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यही हमने समझा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं ताकि एसेट्स के या लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें पार्टनर्स के बीच में। बस आपको ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन के ऊपर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, सभी चैप्टर्स में यही रूल जो है वो फॉलो आपको करना है। चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। इसमें मैंने आपको बेसिक पॉइंट सारे क्लियर कर दिए हैं जो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड पता होने जरूरी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउट है वो क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।